पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह धनी व्यक्ति सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोच कर वह बहुत ही ज्यादा चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध उसी मगध राज्य में पधारे थे। तभी उस धनी व्यक्ति को किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रही तो मेरा धन समाप्त न हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस धनी व्यक्ति से बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा हुआ थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह व्यक्ति जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उस धनी व्यक्ति ने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनते ही उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर की बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और गौतम बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने उस धनी व्यक्ति से कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारे आज के समय और आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे बिल्कुल नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो भला क्या बिगड़ जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम भला क्या बदल लोगे, लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी, अपने जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का समय और आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना
कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरी दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोचकर खुद को दुखी किया होता है। उस सेठ ने गौतम बुद्ध से पूछा, बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज कोई हमारे मन में इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए हुए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने भीतर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूं चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पहले और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक सही कर्म में उपयोग किया जाए, कैसे अधिक से अधिक ऊंचे से ऊंचा कार्य, महान कार्य किया जाए, कैसे हम सब में आनंद और सत्य को बांट सकें। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात को समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम किसी बड़ी सुरंग से कभी बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधेरा होता है उस सुरंग के अंदर। हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें कि सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही स्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको 5 ऐसी प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वो ये है, जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं और अगर आप और मुझ जैसे 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज खुद से ये बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख ये है, हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें।
जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया उसकी चिंता, आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा इसकी चिंता, आज इस वृत्ति में फंसे उसकी चिंता, आज ये नहीं हो उसकी चिंता, बहुत छोटे छोटे व्यवहारों की चिंता। ऐसे ही न जाने कितनी ही फिजूल की चिंता है, हम अपने मन और मस्तिष्क में उन्हें लेकर ढोते रहते हैं। जरा एक बार सोच कर देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी ये सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही हैं? नहीं ना। तब उस दिन ये सारी परेशानियां जो कि आज आपको बहुत पहाड़ जैसी लग रही है, एक छोटे से रेत के कण से भी ज्यादा छोटी लगेंगी। इसीलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सीख, ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसीलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, हमारे आस पड़ोस वाले मरेंगे, हमें तो पूरी जिंदगी मिली है, मैं तो जीवित रहूंगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो। चौथी सीख, आप ये स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ करना सीखें। और वैसे भी जीवन छोटा है और इस ब्रह्मांड को आपकी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माफ करना सीखिए ना। इसलिए ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे, सिर्फ बुराई दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह चीजें खराब हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज में अच्छाई देख सके। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताए, बिना जताए। जब हम बिना किसी पर एहसान चढ़ाए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं निस्वार्थ, तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को हल्के में लेने की आदत डालनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था, अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, आनंद, और आनंद में हम तभी रह पाएंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके दिल और दिमाग में इस वीडियो ने असर किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर भी कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।